कुछ दे दो, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। बचाओ, अरे बाप रे, अरे अरे बचाओ मुझे, अरे 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 कोई दे दो, बहुत भूख लगी है। भिक्षा देती हूँ। यहाँ भिखारी को अपने कतरन पर यानी झूठे खाने पर अत्यंत राग होता है। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि उसका कतरन कोई चुरा न ले। कतरन का सेवन करने से भिखारी के रोगों में वृद्धि होती है। देख इस भिखारी को, इसकी हालत कितनी दयनीय है। हाँ सच में यह कितना दुखी है। देख सुस्थित महाराजा भी इसे देख रहे हैं। चलो हम इसे महल में प्रवेश देते हैं, कम से कम इस निष्पुण्य भिखारी को महल के दर्शन तो होंगे। हाँ चलो, इधर आ, मैं तुझे महल में प्रवेश देता हूँ। राजमहल के राजा सुस्थित महाराज भिखारी को देखते हैं और स्वकर्म विवर द्वारपाल उसे अति सुंदर, कितना सुंदर है यहाँ महल। राजमहल बहुत ही सुंदर है। गीतों की मधुर ध्वनि यहाँ सतत गूंज रही है। सुंदर चित्र है, अनेक मंत्री है, अप्सरा रूपी सुंदर नारियां है और स्त्रियों पर अंकुश करने वाली कबीरा स्त्रियां है। अद्भुत, आश्चर्यजनक, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ इतने उत्सव हो रहे हैं, मैं तो धन्य हो गया। तो मुझे ऐसे राजमहल के दर्शन हुए। रोज यहाँ से होकर गुजरता, पर कभी किसी ने मुझे अंदर प्रवेश नहीं दिया। सच में यह स्वकर्म विवर द्वारपाल मेरा उपकारी है, जिसने मुझे अंदर प्रवेश किया। वही मेरा सच्चा बंधु है। यहाँ रहने वाले सच में
राजमहल में रहे हुए 7वीं मंजिल पर सुस्थित महाराजा लीला में लीन होकर बैठे हैं। सतत आनंद में ऐसे इस नगर को निहार रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनकी दृष्टि में न आता हो। धर्मबोधक रसोइया भी इसी राजमहल में रहता है। वह महल के झरोखे में से भिखारी को देखता है और यह भी देखता है कि राजा की दृष्टि भिखारी पर पड़ती है। आइए अब देखते हैं कि धर्मबोधकर क्या सोचता है। जिस पर राजा की दृष्टि पड़ती है वह शीघ्र ही 3 लोग का नाथ बन जाता है। सच में ये निष्पुण्य भिखारी कितना पुण्यशाली है जो इस पर राजा की दृष्टि पड़ी। अच्छों को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये भी शीघ्र ही प्रभुता को पाने वाला बनेगा। कुछ दे दो, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। यहाँ मैं तुझे भोजन देगा। राजमहल मतलब जिन शासन, परमात्मा का ये शासन साधु है। अब कदन्न के ऊपर उसके विचार बदलते हैं। आइए जानते हैं कि उसके विचार किस प्रकार बदलते हैं। वास्तव में कदन्न की प्राप्ति तो कष्टदायक है और कदन्न का भोजन भी कष्टदायक है। भोजन के बाद कदन्न कष्ट बढ़ाने वाला है। आज मुझे यह अनुभव हुआ है। अब मैं निष्पुण्यक से सपुण्यक बना हूँ। हे धर्मबोधकर, आज से मैं आपको मेरे नाथ के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैंने तो आप पर कोई उपकार नहीं किया, फिर भी आपने मुझ पे इतनी कृपा की है। इसीलिए आपके सिवा दूसरा कोई मेरा नाथ नहीं है। आप ही मेरे आधार हो। भाई, ऐसा बोलना उचित नहीं। तीनों लोग के तो एक ही नाथ है, वह है महाराज सुस्थिर। उनके अलावा दूसरा और कोई नाथ नहीं। तेरे और मेरे दोनों के नाथ वही है। हे सौम्य, सर्व प्रकार की चिंताओं को छोड़कर तू बस इन तीनों औषध का सेवन करता रहे, तो यह रोग तुझे दोबारा नहीं आएगा। तदया तुझे ये तीनों औषध देती रहेगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति बहुत कष्टदायक होती है। सुखों को भोगने के बाद संपत्ति को प्राप्त करते हैं। सुबह से शाम बहुत मेहनत करते हैं। कई बार तो खाना भी नहीं खाते। इतने कष्ट सहन करने के बाद जो सुख और संपत्ति हम प्राप्त करते हैं, वही हमारे कर्मबंध का कारण बनती है। जैसे भिखारी को कदन्न खाने से और पीड़ा होती है, उसी तरह यह सुख संपत्ति जो हमारे लिए सुख है, वही हमारे दुख का कारण बनती है। देवगुरु ही हमें इन भौतिक सुखों के कीचड़ से बाहर निकालते हैं, इसलिए वही हमारे परम उपकारी हैं। गुरु भगवान तो अपने उपदेश से हमारे इस संसार पर से आसक्ति को कम करते हैं। भौतिक सुखों के इस दलदल में फंसे हुए हम जीवों को बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें
परमात्मा और गुरु भगवंतों को हम बहुत उपकारी मानते हैं, पर उनकी आज्ञा का पालन पूरी तरह से नहीं करते। इतना आसान थोड़ी ना है कदन्न को छोड़ना। बार बार इस संसार के कीचड़ में हम गिरते ही रहते हैं। हे स्वामिन, परमान का भोजन स्वीकार करके आज मैं स्वस्थ बन गया हूँ, पर मुझे मेरे कदनों को नहीं छोड़ना। अभी भी भिखारी का क्लेश चित्त से भरा हुआ है। चित्त क्लेश से भरा हुआ है। आप मुझे मेरा कदन्न छोड़ने के लिए मत कहना, मैं उसे नहीं छोड़ पाऊंगा। हे भद्र, तू थोड़ा भी भय मत रख। तेरा कदन्न मैं अभी नहीं छुड़वाऊंगा। सारी चिंताओं को छोड़कर तू बस इस परमान का भोजन करता रहे। मैं तो तेरे हित के लिए ही तेरा कदन्न छुड़वा रहा था, पर तुझे यह पसंद नहीं तो मैं इस विषय में मौन रहूंगा। तू बस इन तीनों औषध का सेवन करता रहे, तदया तुझे तीनों औषध देती रहेगी और तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। धर्म बोधक तदया को उसकी सेवा में रखता है। अब निष्पुण्य ज्यादा मात्रा में कदन्न को ग्रहण करता है और परमान्न की मात्रा कम ग्रहण करता है। वह स्वस्थ हो जाता है, पर कदन्न पर अति राग होने के कारण उसका रोग बार बार उत्पन्न होता है। भाई, पिताजी ने तुझे पहले ही कहा था कि तेरा ये रोग कदन्न के कारण उत्पन्न हो रहा है, पर तुझे पसंद नहीं कि हम तुझे कदन्न खाने से रोके, इसलिए हम तुझे नहीं रोकते हैं। जो औषधियाँ तुझे स्वस्थ बना सकती है उस पर तुझे आदत नहीं। यह अंजन तुझे सही दृष्टि देगा, यह जल तेरी पीड़ा को शांत करेगा और यह परमान तेरे बल को बढ़ाने वाली है। पिताजी ने तुझे इतना समझाया, फिर भी तू समझने को तैयार नहीं, तो तू जा। ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या कहूँ, तुझे इतना समझाने पर फिर भी नहीं समझ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो तुम अभी से मुझे तुच्छ कदन्न भोजन करते हुए बार बार टोकना। मेरे कदन्न पर अति आसक्ति है, इसलिए मैं उसका स्वयं त्याग नहीं कर पाऊंगा। तेरे प्रभाव से इस भोजन का थोड़ा थोड़ा त्याग करते हुए पूरी तरह से त्याग करने की शक्ति आ जाएगी मुझमें। शाबाश, सुंदर, अति सुंदर। तेरी ये बात सच में योग्य है, मैं बहुत खुश हुई। जीव की
की यही दशा है। वह संसार से छूटना तो चाहता है, पर संसार पर से उसकी आसक्ति उसे छूटने नहीं देती। अगर हम गुरु अरे ये क्या सत्या नहीं है। चलो अब मैं जल्दी फटाफट खतंद खा लेता हूँ। सत्या आने पर मुझे खाने नहीं देगी। अरे ये तू क्या कर रहा है? मैं थोड़ी देर के लिए क्या चली गई, तू फिर से कदम खाना शुरू कर दिया। इससे तेरी पीड़ा फिर से उत्पन्न होगी। तद्दया मतलब आचार्य भगवंतों की संसारिक जीव पर कृपा दृष्टि। आचार्य भगवंतों की कृपा दृष्टि पाने के बाद जीव धर्म का आचरण तो करता है, पर कभी आचार्य भगवंतों की गैर हाजिरी में वापस पिताजी, भिखारी को इतना समझाया फिर भी समझ नहीं रहा है। अरे ये क्या, तेरी यह दशा, अभी भी तू सुधरा नहीं। मैं क्या करूं? सत्या तो हमेशा मेरे पास नहीं रहती है। उसे तो अनंत जीवों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए उसकी गैर हाजिरी में मेरा मन वापस बदलने में आसक्त हो जाता है और मेरा रोग वापस उत्पन्न हो जाता है। भाई, सत्या को बहुत काम होते हैं, वह हर वक्त तेरे पास नहीं रह सकती। तुझे कदम से रोकने और टोकने के लिए मुझे किसी और को ही तेरी सेवा में रखना होगा। मेरी सद्बुद्धि नाम की एक पुत्री है, मैं उसे तेरी सेवा में रखता हूँ। वह हर पल तेरे पास रहेगी और तेरा ध्यान रखेगी, परंतु जो उसके वचनों को नहीं मानता वह उसका आदर नहीं करती। इसीलिए जैसा सद्बुद्धि तुझे कहे वैसा ही तो करना। सद्बुद्धि, अरे ओ सद्बुद्धि, आज से मैं तुझे इस भिखारी की सेवा में रखता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। हे निष्पुण्य, अब तुझे कदम खाने से रोकने की जिम्मेदारी मेरी है, परंतु तू मेरी बात सुनेगा ना? हाँ, जरूर सुनूंगा। सद्बुद्धि को प्राप्त करने के बाद निष्पुण्य के जीवन में एकदम से परिवर्तन आने लगा। अब वह कदम तो खा रहा था, पर उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं थी। उसके रोग नष्ट हो रहे थे। अब भिखारी खुश नजर आ रहा था। सद्बुद्धि मतलब जीव के भाव। जीव को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, फिर वापस वो संसार में आसक्त नहीं होता है और वो उस समय चारित्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। सद्बुद्धि मिलने पर जीव ज्यादा से ज्यादा धर्म क्रिया करता है। सामायिक पोषण वगैरह करना उसे अच्छा लगता है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया वगैरह मंद हो जाते हैं। उसे संसार असार लगता है। संसार में रहना पड़ता है, इसीलिए रहता है। संसार के प्रति उसे कोई रस नहीं होता।
आज तक जो शरीर सुखों से भरा हुआ था वो आज सुख का अनुभव कर रहा है। यह मेरा प्रभाव नहीं है। तेरे दुख का कारण तो तेरी कदम पर जो आसक्ति थी जो अब नाश हो गई है, वही तेरे सुख का कारण है। अगर ऐसा ही है तो मैं मेरे कदम को पूरी तरह से त्याग करता हूँ और संपूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता हूँ। तेरी बात तो ठीक है, परंतु अच्छे तरह से विचार कर लेना। त्याग करने के बाद वापस कदम का राग उत्पन्न हुआ तो त्याग नहीं करना ही उचित है, नहीं तो रोगों की अतिशय वृद्धि हो जाएगी। इसलिए मन में बराबर विचार कर अगर वास्तव में त्याग करने का योग्य लगे तो ही उसका सर्वथा त्याग करना। अरे सद्बुद्धि की बात सुनकर तो मेरा मन थोड़ा विचलित हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूँ। मैं तो थोड़ी उलझन में फंस गया हूँ। कैसी उलझन? मैं परमाणु का स्वीकार तो कर लूं, पर मुझे वापस बचने की याद आ गई तो? ठीक है, हम एक काम करते हैं। थोड़े दिन मैं तुझे सिर्फ परमाणु भोजन ही दूंगी, फिर देखते हैं तुझे कदम की याद आती है या नहीं। थोड़े दिन भिखारी कदम का संपूर्ण त्याग करता है और वह सोचता है आज मुझे अनुभव हुआ है कि मेरा ये तुच्छ कदम भोजन सड़ा हुआ है, नीरस है। अगर मुझे संपूर्ण सुख चाहिए तो मुझे इसका त्याग करना ही होगा। और मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई है कि लेने जैसा परमाण और छोड़ने जैसा कदम नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। हे सद्बुद्धि, मेरा ये कदम का ठीकरा ले लो, फिर तुच्छ भोजन फेंक के पानी से धो के मुझे वापस दो। भाई सुन, इसके बारे में अगर तेरा विचार निर्णय पक्का है तो इसके बारे में तुझे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। इसके बारे में निर्णय में कोई फेरबदल नहीं होगा। चल मेरे साथ। सद्बुद्धि भिखारी को धर्म बोधक के पास ले जाती है। पिताजी, मुझे आपको कुछ कहना है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? ये निष्पुण्य भिखारी अपने कदम को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत अच्छी बात है, पर तेरा मन पक्का तो है ना? तू वापस भविष्य में संसार में हंसी का पात्र तो नहीं बनेगा ना? सोच विचार कर ले और अच्छे से सोच ले। हे स्वामिन, एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हो? अब मेरा मन मक्का है।
अब मेरा मन वापस कदन में नहीं जाएगा। मैं मेरा कदन पूरी तरह से त्याग करता हूँ। ला तेरा बर्तन, मैं इसे साफ पानी से धोकर इसे तुझे परमान्न से भरकर देता हूँ। समूह चारित्र का आदर। मुझे बहुत आनंद है। दिन ब दिन मेरा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। हमें भी बहुत आनंद है। ये ले तेरा परमान्न। देखो सुनो सब, अब भिखारी को तो समझ आ गया कि लेने जैसा फरमान है और छोड़ने जैसा कदर। अब हम सबको समझना है कि लेने जैसा संयम और छोड़ने जैसा संसार। तो देखो गुरु भगवंतों की हम पे कितनी कृपा है, वो हमें मौका दे रहे हैं। जिसको भी परमान्न का स्वाद चखना हो वह 1 तारीख से सुशील धाम में उद्यान के लिए पधार सकते हैं। साथी आप फॉर्म तो लेके आए हो ना, आप सब फॉर्म लेके जाने वाले हैं यहाँ से। सबको समझ आ गया कि परमान तो लेने जैसा है। सब फॉर्म खाली हो गया आज तो। और उद्यान के लाभार्थी भी दोनों आए, वो खड़े हो जाओ विनंती के लिए।